भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में जो पहली एक्सरसाइज है उससे एक 1 मार्कर का एमसीक्यू आता है। बहुत इजी एक्सरसाइज है, ऑलमोस्ट 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसमें दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप तो आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है, लेकिन दूसरी टाइप है बुक में ही लेकिन मॉडिफाई की गई है, तो उसको आपको समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो देखिए क्या होता है हमारे पास। जैसे कि मान लो ये एक कार्टेशियन प्लेन है हमारे पास। ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस और ये आपके पास वाई एक्सिस है। तो हम क्या देखते हैं कि जो वाई होता है वो वास्तव में फंक्शन ऑफ एक्स होता है। और आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा कि एक्स की वो वैल्यू जिसे पुट करने पे वैल्यू जीरो आ जाए, तो एक्स इज इक्वल टू एल्फा आपका क्या कहलाएगा, एक जीरो कहलाएगा पॉलिनोमियल का। ठीक है, जीरो ऑफ एफ एक्स। तो ये तो डेफिनेशन से आया, यानी कि अब आपके पास हर वो पॉइंट जिस पे आपकी y की वैल्यू जीरो हो जाए तो वो उसका क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। जैसे कि मान लो आपके पास ये एक ऐसे कर्व गया, तो हमने देखा कि यहाँ पर आपका y जीरो हो जाता है क्योंकि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है y जीरो हो जाएगा। एक यहाँ पर जीरो हो रहा है, दूसरा यहाँ पर जीरो हो रहा है और थर्ड यहाँ जीरो हो रहा है। तो आपके पास तीन ऐसे पॉइंट है जिस पे ये कर्व आपका x एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, और इन तीनों पॉइंट पे जो y की वैल्यू है वो जीरो होगी, तो इसके कितने जीरो कहलाएंगे, 3 जीरोज कहलाएंगे। ठीक है, तो कोई भी कर्व हो, और ध्यान रखना ये इंटरसेक्शन सिर्फ x एक्सिस के साथ काउंट करना, y एक्सिस पे भी यहाँ कट कर रहा है लेकिन y एक्सिस पे आपका नहीं देख चेक करना। आपको सिर्फ ये देखना कि कर्व x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। जैसे कि मान लो आपके पास कर्व ये आ जाए इस तरह का, और ये सिर्फ ऐसे चला जाए। ठीक है, तो इसने एक्स एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं किया, तो इसका नो जीरोज, कोई भी जीरो नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन है। अब आप एनसीईआरटी के अंदर देखिए, पहले एग्जाम्पल को देखिए और फिर एक्सरसाइज को देखिए, और कुछ नई चीज़ें भी हैं। कहीं आप ये सोचो कि बस इसमें यही है। देखिए, ये आपकी एक लाइन गई। ठीक है, इसने एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट किया, यानी कि हम देखते हैं कि x की वैल्यू -3/2 है और y की वैल्यू जीरो है, तो सिर्फ एक सिंगल जीरो कहलाएगा, इसका 1 जीरो होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें हम देखते हैं कि -1,0 ये वाला पॉइंट है और दूसरा ये वाला पॉइंट है 4,0। सिर्फ 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे एक्स एक्सिस को कर्व कट कर रहा है, तो 2 जीरोज होंगे आपके पास। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इस पे हमने देखा ये भी आपका 2 जीरोज आ जाएंगे क्योंकि 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। ये भी आपका 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो 2 जीरोज आएंगे। ये सिर्फ सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है तो 1 जीरो आएगा इसका। ये भी सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है तो 1 जीरो आएगा। ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, बिना टच किए हुए जा रहा है, इसलिए आपके पास 9 जीरो। और तीसरा ये भी 9 जीरो। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पे वाई की वैल्यू जीरो हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट फिगर पे। अब हम यहाँ देखते हैं, देखिए एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट ये है। 3 पॉइंट हैं, और यहाँ पर एक देखने वाली चीज़ ये है कि हर पॉइंट पे y की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तो वो 3 आपके पास क्या कहलाएंगे, जीरोज कहलाएंगे। तो एक तो तरीका यही है कि आपको ग्राफ दे देंगे और ग्राफ देख करके ये पता करना है कि उसने एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट किया, उतने उसके जीरोज होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। तो मैं बताता जा रहा हूँ, 1 जीरो, 2 जीरोज, 1 2 3 जीरो, फिर यहाँ 1 जीरो, फिर यहाँ 1 जीरो, फिर यहाँ 1 2 3 4 जीरोज। तो हर फिगर के मैंने बता दिया। और सॉल्यूशन में आपको ऐसे लिखना, नंबर ऑफ जीरोज इज 1 एज ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। सेकेंड केस में आपके पास दो हैं, तो आप लिखो द नंबर ऑफ जीरोज इज 2 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। लेकिन अब जो दूसरी टाइप है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार एक्सरसाइज को मैं पूरा कर दो, एक्सरसाइज 2.1 को। देखिए, इसमें नंबर ऑफ जीरो आएंगे जीरो, नो जीरोज, बिकॉज कर्व डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। यहाँ ओनली 1 पॉइंट है तो 1 जीरो, 1 2 3 पॉइंट्स हैं आपके पास तो 3 जीरोज, 1 2 2 जीरोज, 1 2 3 4 जीरोज, 1 2 3 3 जीरोज। कई बच्चे इसको भी काउंट कर लेते, वो काउंट नहीं करना, ओनली एक्स एक्सिस 1 2 3। ठीक है, अब कर्व के सारे मैंने बता दिए। तो दूसरी टाइप क्या हो सकती है, दूसरी टाइप में पता है आपको कैसे देंगे, आपको क्वेश्चन दे देंगे कि लेट द कर्व कट एट पॉइंट
ठीक है, या पास थ्रू द पॉइंट्स -6,0, 2,3, 0,4, -1,0 एंड 0,0। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। भाई आपको कर्व दे दिया, इन पॉइंट से पास करता है, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें y की वैल्यू 0 हो। तो आपके पास नंबर ऑफ जीरोज विल बी 3। तो ओनली 3 जीरोज। ध्यान रखना, जब पॉइंट गिवन हो तो हमें सिर्फ ये देखना है कि पॉइंट के अंदर कितने ऐसे पेयर है जिनमें y की वैल्यू 0 है। अगर 0 0 है तो भी हमें सिर्फ y वाले पॉइंट पे फोकस करना है। तो 1 2 3 नंबर ऑफ जीरोज आर 3। तो ये आपकी दूसरी टाइप हो सकती है। तो 2.1 हमने खत्म कर दिया। इसमें मैं सिर्फ अभी इसी को समझा रहा हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में मैं 2.1 को कंप्लीट समझाऊंगा। ओके।